हेलो दोस्तों, मैं बंगाल फाइल्स देख के आया और ये रिव्यू पॉलिटिकली और पर्सनली दोनों तरीके से अनवाइस रखें, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे पता है कम्युनल राइट्स इज बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो उन सब से बचाकर ये रिव्यू देना है। तो टोटली अनवाइस अबाउट दिस फिल्म और स्टार्ट करते हैं। फिल्म की बात करने से पहले हम फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने इससे पहले हमें तास्किन फाइल और उसके बाद कश्मीर फाइल और उसके बाद अब दी है बंगाल फाइल, जिसमें से सबसे पहली फाइल तास्किन फाइल में हमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के अराउंड क्या मिस्ट्री है उसके अनफोल्ड करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद कश्मीरी फाइल्स में जो कश्मीरी हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित हैं उन पर कैसे अत्याचार हुए थे उसके बारे में बात की गई। थर्ड बंगाल फिल्म में ये बात कर रहे हैं बंगाल जीनोसाइड। अब पहले बात कर लेते अदर रिव्यूज की। तो कुछ लोग इसे प्रोपोगंडा मूवी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे रियलिज्म बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे फायर ऑन अ रॉक बोल रहे हैं। बट हम क्या बोलें इसे या हम किस तरीके से इसको एनालाइज करें, तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंटर यहाँ पे डिनोट करूंगा और जिसके अक्रॉस ही हम चलेंगे और उसके बाद आप लोग ये रिजल्ट निकालना कि ये मूवी कैसी है। और जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी की। तो स्टोरी बिलोंग करती है डायरेक्ट एक्शन डे 1946 एंड प्रेजेंट बंगाल की पॉलिटिक्स के अराउंड। किस तरीके से इंडिया में हो रही पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट का इफेक्ट पूरे बंगाल को झेलना पड़ा। विश्व एक खेल है और बंगाल रेनेसांस कैपिटल होने के बाद भी पूरे इंडिया में हो रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमें देखने मिलता है वो बंगाल में देखने मिलता है। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। जमीन का टुकड़ा है बंगाल। बंगाल की बात करें तो बैंक आर्ट, कल्चर, साइंस, नॉलेज और रेनेसांस सबका गढ़ रहा है। और बंगाल से ही हमें बहुत सारे फेमस लेजेंड देखने को मिले जिनने इंडिया की हिस्ट्री को सेव करने में बहुत मदद की, या जिनकी बिना ये इंडिया की हिस्ट्री सेव्ड ही नहीं हो सकती थी, बना ही नहीं जा सकती थी। तो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी इसके अराउंड वर्क करती है जिसमें हिंदूज पर हो रहे जीनोसाइड को दिखाया गया और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है उसको बताया गया और किस तरीके से माइग्रेंट का इशू इन्वॉल्व। इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर में हम सबसे पहले देखने मिलती हैं पल्लवी जोशी जो कि माँ भारती का रोल करती हैं। उसके बाद दर्शन कुमार जो शिवा IAS ऑफिसर का रोल करते हैं, सिमरन कौर जिनने यंग भारती का रोल प्ले किया और अनुपम खेर जिनने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया। उसके बाद शाश्वत चैटर्जी जिनने MLA का रोल प्ले किया और नमीसी चक्रवर्ती जिसने गोलम का रोल प्ले किया। सोनू दास जिसने गोपाल फाटा का रोल किया गया। तो ये सब कैरेक्टर्स आपको पूरी मूवी में देखने मिलेंगे। जो मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे इन्हीं के अराउंड रोल फॉल होता है और इसमें मिथुन चक्रवर्ती आपको साइड रोल में दिखेंगे। इस मूवी में सिर्फ डायरेक्ट सेक्शन डे के इवेंट को प्रेजेंट टाइम की पॉलिटिक्स से कोरिलेट करने के लिए बनाया गया है। पूरी तरह से फिक्शनल स्टोरी है और इसमें प्ले कर रहे सारे ही कैरेक्टर एक फिक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसको अंडरमाइन करने के बाद ही आप मूवी देखने जाइएगा। मूवीज़ में आपको बहुत सारे मोनोलॉग मिलेंगे जिसमें से मेनली पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और नमीश चटर्जी मतलब गुलाम के मोनोलॉग आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। और ये मोनोलॉग के कारण ही शायद ये मूवी 3 आवर्स 20 मिनट्स की है, मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर्स से भी ज़्यादा की मूवी है। और मूवी बहुत लंबी दिखती है पर उतनी है नहीं, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन को इन्वॉल्व करनी थी उसके लिए शायद ये कम पड़ जाती। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो रोहित शर्मा ने इस मूवी में बहुत प्यारे बैकग्राउंड स्कोर दिए जिसके कारण ये मूवी 3 घंटे 20 मिनट की होकर भी इतनी लंबी नहीं लगती। और उसी के बाद सॉन्ग की बात करें जो कि मोस्टली नेटिव लैंग्वेज में हो और जो 1-2 सॉन्ग आपको देखने मिलेंगे वो कोरस में गाए गए हैं। तो सारे गायकों का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो अगर आपको टाइम मिले तो इनकी इंडिविजुअल एल्बम और सॉन्ग जरूर सुनिएगा। अब बात करते हैं फुल्ली अनवाइस्ड व्यू की तरफ। मैंने सब कुछ बता दिया कि इस मूवी में क्या क्या था और क्या क्या आपको देखने मिलेगा। बट द थिंग इज दैट कि ममता बनर्जी इसको अपने स्टेट में बैन कर रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कम्युनल राइट्स। ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू जीनोसाइड दिखाया गया या फिर हिंदू महिलाओं पर रेप, हंगर और वर्चुअल किलिंग की चीजें दिखाई गई हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है और शायद इसी बात से ममता बनर्जी डर रही हैं अपनी स्टेट में इस मूवी को दिखाने से। बाकी आप अगर मुझसे पूछोगे कि ऐसा कुछ हुआ था तो हाँ, इससे भी ज्यादा डार्क और हॉन्टेड हिस्ट्री रही है हमारी। तो किसी मूवी को अपनी हिस्ट्री मान लेना ये आपकी गलतफहमी होगी। आपको अगर हिस्ट्री जानी तो आपको तो रिसर्च कीजिए, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। बाकी मूवी की बात करें तो मूवी एक
पुरानी हिस्ट्री को फिर से री इमेजिन करके और री कैरेक्टराइजेशन करके दिखाई जाती है। और जो कि हिस्ट्री को रिपीट करना या हिस्ट्री को बताने के हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर ये कंट्रोवर्सी या कंट्रोवर्शियल मैटर क्रिएट कर रही है तो ये फिर बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल इशू बन जाता है, जिसका सोल्यूशन हम वी द पीपल ऑफ इंडिया या न्यू जनरेशन ही दे सकती है। हमें इस मूवी को सिर्फ एज अ हिस्ट्री मानकर और इससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल डायग्राम हमारी इंटरनल डिप्लोमेसी को सेव करता है। और ये इंटरनल डिप्लोमेसी में जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो कम्युनल राइट्स ही है, जिसके कारण एक स्टेट अपनी अलग पहचान मांगने लगता है। तो फिर आप इतना सब जानने के बाद भी अगर आपका दिल मजबूत है और आपके माइंड और थॉट क्लियर हैं और आप चीज़ों को समझते हैं तो फिर आप इस मूवी को देखिए नहीं जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है?